अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। देखने वाले और सुनने वालों को आफ्ताब इकबाल का सलाम पहुँचे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है और हम हाई राइज के अंदर डील करते हैं। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची का ऑथोराइज्ड डीलर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर किस जगह के ऊपर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें अपना प्लॉट बाय करना चाहिए या हमें अपना कोई अपार्टमेंट के अंदर बुकिंग करनी चाहिए, हमें अपनी कमर्शियल्स के अंदर बुकिंग करनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं कि या तो अगर आप फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बड़े लेवल का इंडस्ट्री के लिए ज़मीन लैंड ख़रीदना चाहते हैं, वो आप एक लैंड बाय करते हैं, उसके अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करते हैं और फिर वो आप उस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू आप अर्निंग करते हैं। या कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपना प्लॉट बाय करते हैं और प्लॉट बाय करने के भी 2, 3, 4 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल कि एक नई सोसाइटी लॉन्च होती है बैरिया टाउन, जैसे लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर कराची के अंदर। उस टाइम जो बैरिया टाउन कराची के अंदर बुकिंग्स हो रही थी वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो रही थी। उसमें ये होता है कि पहले जो सोसाइटी होती है वो फाइलें लॉन्च करती है, जितना उनके पास प्लॉट्स मौजूद होते हैं उनकी इन्वेंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल कि एक सोसाइटी बनी 50,000 कनाल के ऊपर और उनके पास अगर 1 करोड़ या एक लाख या 2 लाख प्लॉट्स है, वो उस हिसाब से फाइलें मार्केट के अंदर सेल कर देगी। फिर उसी फाइलों को सेल करने के बाद उसकी बेल्टिंग करती है। फिर बेल्टिंग के अंदर हर पर्सन का अपना अपनी किस्मत के हिसाब से नंबर लगता है, जिसका जो नंबर लगता है उसको वो प्लॉट अलाट हो जाता है। इसी तरह फिर कुछ उसके बाद जिन्होंने फाइलें ख़रीदी होती हैं वो फाइलें आगे मार्केट के अंदर सेल करते हैं, वो उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल के उसको सेल कर देते हैं। इसी तरह फिर सेकंड यूज़र आ जाता है, सेकंड क्लाइंट आ जाता है जो उस फाइल को बाय कर लेता है, क्योंकि उसने फर्स्ट जो स्टेप था फाइल बुकिंग वाला वो उसने स्किप किया। उसने किसी एंड यूज़र से या एंड क्लाइंट से उसने फाइल बाय की, वो फाइल बाय करके अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो स्टार्ट कर देता है। वो भी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद उसी उसी टाइम के अंदर सोसाइटी है वो अपनी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट रखती है। उसकी डेवलपमेंट, उसके रोड्स बन रहे होते हैं, उसकी पार्क बन रहे होते हैं, मस्जिद बन रहे होते हैं, जितना डेवलपमेंट का काम है वो सोसाइटी उसी टाइम के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर कर रही होती है। और फिर कुछ जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने वो सेकंड पर्सन जिन्होंने जिसने बुकिंग नहीं करवाई थी फाइलों की, लेकिन उन्होंने एंड यूज़र से फाइल को परचेज़ किया, लेकिन परचेजिंग के बाद फिर वो कहता है कि मुझे इधर घर नहीं बनाना, मुझे को प्रॉफिट जनरेट करना है इसके अंदर से। वो फिर आगे थर्ड पर्सन को या थर्ड क्लाइंट को फाइल सेल कर देता है। जो थर्ड पर्सन होता है वो जब चीज़ को लेता है, प्लॉट को लेता है, उसको वो रेडी चीज़ मिलती है, रेडी प्लॉट मिलता है। उसको फिर सोसाइटी कहती है कि आप अगर इसके अंदर घर बनाना चाहते हैं, आप इसकी ट्रांसफ़र लें और अपना फुल पेमेंट करके, क्योंकि वो फुल पेमेंट असल में जो सबसे पहले जिसने फाइल बुक करवाई थी उसने इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ ली। सेकंड नंबर से जिसने उससे फाइल परचेज की उसने उसकी इंस्टॉलमेंटें सारी कंप्लीट की। और थर्ड नंबर के ऊपर वो पर्सन आया जिसने उसको वन शॉट पेमेंट के अंदर बाय किया। जो जिसने फाइल खरीदी थी उसने भी कुछ प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद जिसने उसको सेकंड टाइम के ऊपर लिया उसने फिर जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करने के बाद सेल किया उसने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया। और अब थर्ड क्लाइंट आ गया जिसने इस प्लॉट को फुल शॉर्ट पेमेंट के ऊपर इसको बाय किया। अगर तो मार्केट ऊपर गई तो वो प्लॉट कुछ टाइम के बाद उस क्लाइंट को भी प्रॉफिट दे के जाएगा। यहाँ कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं जो अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट डाल के उसके ऊपर घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो 125 स्क्वायर यार्ड का या 250 स्क्वायर यार्ड का उसके ऊपर घर बनाते हैं। 6 माह से 1 साल का उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। घर बनाने के बाद फिर उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं। वो घर बना के सेल करने से भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये है मुख्तलिफ स्टेप के आप फाइल परचेज करें, प्लॉट परचेज करें, फिर उसके ऊपर घर बनाएं या उसके अंदर सेल करें। ये एक प्रोसीजर है। यहाँ दूसरा है कि आप अगर प्लॉट बाय नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि हमारा अपना एक अच्छी सोसाइटी के अंदर घर हो या अपार्टमेंट हो, जहाँ तो वो जो विला या घर बना आप उसको फुल चार्ट पेमेंट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट बिल्डर्स के साथ अपनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बिल्डर ने वही प्लॉट बैरिया से या उसी सोसाइटी से डायरेक्ट लिया होता है और अपनी बिल्डिंग्स बना रहा होता है। वो फिर मुख्तलिफ प्लाट्स की मुख्तलिफ कैटेगरी की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं प्लॉट्स की कि आप इसके ऊपर ग्राउंड+8 बना सकते हो, ग्राउंड+10 बना सकते हो, ग्राउंड+20 बना सकते हो। रेजिडेंशियल की लैदा कटिंग होती है, कमर्शियल की लैदा कटिंग होती है। फिर उसी हिसाब से प्रोजेक्ट जब जो डेवलपर है वो लैंड बाय करता है, वो पहले फिजिबिलिटी बनाता है कि मुझे इस प्लॉट के ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आना है या रेजिडेंशियल लेके आना है।
उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। फिर एंड यूज़र उसके अंदर बुकिंग करवाते हैं, उसके अंदर 1 बेड या 2 बेड या 3 बेड का अपार्टमेंट बुक करवाते हैं 25% डाउन पेमेंट के साथ, बाकी उसका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। या इसी तरह कमर्शियल के अंदर अपनी बुकिंग करवाते हैं शॉप के अंदर या फूड कोर्ट के अंदर या शोरूम के अंदर। ये तरीका था रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लॉट्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जो हाई राइज के अंदर भी मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले हर इंसान को अपनी ज़रूरत देखनी चाहिए कि मुझे, ख़ास तौर पे मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ताकि आप उसको पहले अपना पूरा प्लान बताएं कि मैं इस इन्वेस्टमेंट से ये करना चाह रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में इससे अच्छा रेंट जनरेट करना चाह रहा हूँ, या मैं खुद अपना घर बनाना चाह रहा हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ताकि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है आपको उसी तरीके से आपको एडवाइस कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि जब बीमार होते हैं आप डॉक्टर को ये तो नहीं बताते कि हम मुझे ये दवाई दे दो, बल्कि आप उसको पहले अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, फिर वो आपको सजेस्ट करता है। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी आप पहले जो जिसके साथ आप कंसल्ट कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसको पहले अपना कंप्लीट थारोली एक्सप्लेन करें कि मैं इस पेमेंट से या इस इन्वेस्टमेंट से ये करना चाह रहा हूँ, ताकि वो एक आपको अच्छी चीज़ सजेस्ट कर सके। ये थे मुख्तलिफ प्रोसीजर जो इसके थ्रू आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं या जो यूनिवर्सिटी के अंदर नई जनरेशन पढ़ रही है, वो कहती है कि हमें भी रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं। मैं उनको बताता चलूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पढ़ने के साथ साथ भी रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में या जिस शहर के अंदर अपनी एजुकेशन जारी रखे हुए हैं, उसी शहर या उसी यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग के अंदर आप सर्च करें कि इधर कौन सी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। आप सैटरडे संडे या पार्ट टाइम जाके उनको किसी भी बिल्डर्स को या रियल एस्टेट के ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सैटरडे संडे भी उनके साथ काम कर सकते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो, जिस फील्ड के अंदर आपने एजुकेशन हासिल की, आपका अगर दिल करे तो आप उसको उसके अंदर जा सकते हैं, या आप रियल एस्टेट की फील्ड को फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी तरह की, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस टाइम जो मुल्क की सूरत चल रही है या इकॉनमी आपको पता है स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान की सूरत को देखते हुए आप कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल के अंदर करें या रेजिडेंशियल के अंदर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी ऑप्शन मौजूद हैं। आप 25% डाउन पेमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल के अंदर। 2 साल के अंदर आपको कंप्लीशन मिलेगी फ्यूचर के अंदर। यहाँ तो आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, यहाँ उससे एक अच्छा रेंट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको आपके ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे कि रियल एस्टेट के अंदर कितनी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं किस जगह के ऊपर लगा सकता हूँ, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो मैं किस जगह के ऊपर लगा सकता हूँ। लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर से आप उससे एक अच्छा ROI हासिल करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ले मैं इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।